टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले सेशन में देखा था कि रिलेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसके प्रॉब्लम को किया, एक्सरसाइज को भी किया एनसीईआरटी का। आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फंक्शन। तो आइए देखते हैं। लेकिन फंक्शन को देखने से पहले हमें कुछ समझना भी जरूरी है कि हमने देखा था कि पिछले क्लास में रिलेशन के बारे में, तो रिलेशन में हमने देखा था कि हमने फैमिलियर रिलेशन के बारे में चर्चा की थी, ठीक है, जिसमें कि भाई से भाई, भाई बहन, माता पिता, इस चीज़ों के बीच जो है हमने रिलेशन को जोड़ा था, एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने पेश किया था, और इसी चीज़ का जो है हमने एप्लीकेशन भी किया था, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन में हम दो फैमिली के बीच रिलेशन को डेवलप करेंगे, ठीक है। जैसे कि शादी वगैरह में देखते हैं कि दो फैमिली के बीच ही कहीं ना कहीं एक रिलेशन डेवलप होता है। तो यहाँ पर फंक्शन का मतलब ये हो गया कि आपको कहीं ना कहीं दो फैमिली को जो जोड़ने वाला होगा वो फंक्शन कैसा होगा। आप जानते हैं कि अगर शादी वगैरह होता है तो कहीं ना कहीं एक मीडियम की जरूरत होती है। किसी भी चीज को बात करने के लिए अगर हमें आपसे बात करना है तो कहीं ना कहीं मीडियम की जरूरत होती है। किसी भी चीज को वर्क करने के लिए जिसे हम नहीं जानते हैं तो उसके साथ एक नया रिलेशन डेवलप करने के लिए हमें एक मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम दैट मीन्स इन द मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शन, ठीक है। तो उसी तरह से आपने देखा होगा कि गांव में यदि शादी विवाह होता है तो अगुआ का जरूरत होता है ना। ठीक उसी तरह से मैथमेटिक्स में दो फंक्शन को यदि जोड़ना हो तो हम जिस मीडियम का इस्तेमाल करते हैं वो मीडियम कहलाता है फंक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको जनरल तरीके से, एक आम भाषा में हम लोग देखते हैं इस तरीके से। लेकिन इसे हम मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे इसको रिजोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे और इस पर प्रश्न कैसे आएंगे, आइए इन सभी बातों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमने फंक्शंस को डिराइव किया है। आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स की भाषा में हम लोग मीडियम को फंक्शन कहते हैं या मैपिंग कहते हैं, ठीक है। हम लोग मैपिंग के मेथड से देखेंगे फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि हमने इससे पहले ही चर्चा किया, दो फैमिली के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी तरह से यहाँ पर देखिए लिखता है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। मतलब क्या है कि दो फैमिली है जिसमें कुछ ना कुछ मेंबर्स हैं, है ना। मतलब कोई खाली फैमिली हो वो संभव नहीं है, मतलब कुछ मेंबर होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट की बात की। इसके बाद कहता है एफ इज रूल। एफ क्या है, अब दोनों ए और बी है, साथ साथ एफ एक मीडियम है, एक रूल है, एक कंडीशन है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग ये मिल सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहता है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैव इमेज इन बी। मतलब पहला कंडीशन कहता है कि ए का जितना भी एलिमेंट्स होगा उसका इमेज बी में होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। जैसा कि इसका एग्जांपल आप यहाँ देख रहे होंगे कि अगर इस फैमिली में 4 मेंबर है, 2, 5, 4, 6, इस सभी का इमेज यहाँ बी में है, ठीक है। 2 का क्या है 0, 5 का 7, 4 का 1 और 6 का 2 है, ठीक है। किस कंडीशन के थ्रू, तो ये कंडीशन है एफ के थ्रू, ठीक है। एफ एक रूल है, इसी रूल के थ्रू जो है ये सारा चीज बनेगा। अगर ये सारा कंप्लीट रूल नहीं रहेगा तो हम इसे फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन है कि नो एलिमेंट ऑफ ए है मोर देन वन इमेज इन बी। मतलब यहां पर कहता है कि नो एलिमेंट ऑफ ए, अगर इसमें ए वाले फैमिली में अगर एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है, तो मोर देन वन इमेज इन बी, तो बी में जो है एक से अधिक भी इमेज हो सकता है, ठीक है। देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो हम उसको जो है
क्या कहेंगे, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर? दिस इज रिटन एज f is to a tends to b। ठीक है? और दूसरा तरीका ये भी लिखने का है कि a tending to b मीडियम f। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग जो है इसे पढ़ेंगे f is to a tending to b। ठीक है? इसे भी वही चीज पढ़ेंगे लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है? तो हमने यहाँ पर दोनों देखिए, अब इस जो दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल में हमने क्या किया है कि a है और b है। ठीक है? और a में 4 मेंबर्स हैं जिसमें कि -4 है, 5 है, 2 है और 7 है। ठीक है? और b फैमिली है जिसमें कि 3 मेंबर्स हैं और इसमें क्या कंडीशन है कि इसमें एक 4 और 7 का कोई भी इमेज कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है? और इसमें भी एक ऐसे एक्स्ट्रा बंदा है -3 जो कि अनफ्री है, इनका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है? तो इस तरह का जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है? इसीलिए इस तरह का जैसे ही फंक्शन होगा इस पर हम लोग कोई डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है? इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इमेज और प्री इमेज के बारे में। हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया एग्जांपल के माध्यम से, तो हम लोग इमेज और प्री इमेज के बारे में देखते हैं। आइए, ठीक है? तो यहाँ पर हम प्री इमेज और इमेज के बारे में बात करेंगे कि प्री इमेज और इमेज क्या होता है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है। यदि हम बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट्स को यदि हम समझ लेते हैं, ठीक है, तो आगे जो है किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कहता है कि इफ f इज एसोसिएट x बिलोंग्स टू a to y बिलोंग्स टू b, देन f एक मीडियम है। ठीक है? जिसमें कि a फैमिली है और b फैमिली है। a फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं और b में जो भी एलिमेंट्स हैं उसे हम y से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है? इसमें x जो है, जो पहला हमारा फैमिली होगा उसका जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्री इमेज कहलाएंगे। ठीक है? और जिसका हम y में कहीं ना कहीं मिलाते हैं थ्रू मीडियम f। ठीक है? तो इसे हम लोग इमेज करते हैं, यानी वही हमारा y हमारा इमेज हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है y is called image of x under f is denoted by y is equal to f of x। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि y ये f है तो f of x is equal to यहाँ पे y भी लिख सकते हैं। ठीक है? यानी कि हम लोग यहाँ पर f of x भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं, यहाँ पे एक मीडियम है, ये एक फंक्शन है, ये f है और इस f में यदि x को डालेंगे तो ये y मिलेगा और y ही आपको इमेज कराएगा। ठीक है? तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर देख लें कि x इज कॉल्ड प्री इमेज और इनवर्स ऑफ y। ठीक है? मतलब x जो है क्या होगा, इस इमेज का प्री इमेज, मतलब ये जो इमेज है वो किसका इमेज है, तो प्री मतलब पहले वाले, इसीलिए इसे हम लोग प्री इमेज कहते हैं। ठीक है? जैसा कि एग्जांपल आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने फंक्शन में जैसे जैसे मिलाया है वैसे वैसे यहाँ पे वैल्यू आया है। जैसे यहाँ हमारे a फैमिली में 3 एलिमेंट्स हैं, इस 3 एलिमेंट्स में पहले एलिमेंट्स को हमने 3 से मिलाया है थ्रू द फंक्शन f। ठीक है? तो यहाँ पर f of 1 इज इक्वल टू 3 हो गया और f of 2 यहाँ से देखिए किससे मिला है, 0 से, f of 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, f of 3 का वैल्यू -4 आ गया। ठीक है? इसको हम लोग दूसरे तरीके से कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है? जिसमें कि हमने यहाँ पर कहा था कि अगर ये x है तो ये आपका f of x होगा y के लिए। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे भी जानते हैं कि ये जो पोजीशन होता है ये ऑर्डिनेट होता है और ये एब्सिशा होता है। ठीक है? ऑर्डिनेट को हम लोग xy प्लेन पे x एक्सिस पे होते हैं। ठीक है? और ये जो एब्सिशा है वो y एक्सिस पे होता है।
ठीक है, यानी कि इसको x और इसको हम लोग y के रूप में लिखते हैं, लेकिन y हमारा f ऑफ x है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है f ऑफ x दैट मींस f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, दैट मींस 1,3 हो गया। उसी तरह से 2 0 3 माइनस 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको मैथमेटिक्स के टर्म्स में आपको आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगले पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन सिंगल वैल्यूड फंक्शन एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या है, कैसे हम लोग जानेंगे? तो पहले हम लोग थ्योरेटिकल देखते हैं, फिर हम लोग मैपिंग मेथड के माध्यम से देखेंगे कि कैसे ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि इफ कोरेस्पोंडिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ x there is one and only one value of y, then y is called single valued function। मतलब क्या है कि अगर x का केवल दूसरे फैमिली y में b में केवल एक ही इमेज हो तो हम उसे सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए, ठीक है, तो ये आपका ए फैमिली है, ये बी फैमिली है, ये हमारा रूल्स है। ठीक है, और इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है 2 का इमेज 3 हो रहा है, 4 का इमेज 7 हो रहा है, 5 का इमेज 2 हो रहा है। मतलब कहने का सेंस ये है कि एक यदि मेंबर है उसका एक ही इमेज y फंक्शन में है। ठीक है, तो इसे हम लोग सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपको मैपिंग मेथड। और इसका हम एग्जांपल आपको दिखाएंगे ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड में कैसे होगा? ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड के लिए ये एक एग्जांपल है, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पे कहा है, तो हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन का सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ के बारे में आप जानते हैं कि y इज इक्वल टू यदि x है तो इसका ग्राफ कहाँ से पास करता है? ऑरिजिन से पास करता है ना? ये आपका ऑरिजिन से पास करेगा और इसको हम लोग y इक्वल टू x बोलते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें मॉडुलस लगा देते हैं, इसका मतलब ये है कि मॉडुलस का मतलब हो गया कि x का वैल्यू कुछ भी हो, y हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव आएगा, है ना? तो यहां से y इज इक्वल टू मॉड x का वैल्यू हमें क्या आना चाहिए? y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, x का वैल्यू कुछ भी हो। तो मान के चलिए कि x का वैल्यू यहां से यहां तक माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो और उसका वैल्यू मुझे y हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि y एक्सिस को हम मिरर मान करके और उसका जो है इमेज नेगेटिव x एक्सिस की तरफ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, y वैल्यू हमारा जो है पॉजिटिव y में y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ हो गया। अब देखिए हम ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करेंगे? y इज इक्वल टू मॉड x, y एक्सिस और x एक्सिस। ठीक है, यहां पर जो है ग्राफिकली इसको हमने तो ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर कैसे कहेंगे कि ये जो है मेरा ग्राफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन है? ठीक है, तो हमने तो ग्राफ ड्रॉ कर दिया, फाइनल मेरा जो ग्राफ होगा ये ग्राफ होगा। ठीक है, तो यहां से जो ये मेरा फाइनल ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का, तो इसमें हमारा जो कथन है कि अगर हम एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करने के बाद यदि कोई फंक्शन के ग्राफ को एक पोजीशन पे कट करे तो उसे हम लोग सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज दूसरा कहेंगे। मतलब यहां पर अगर कहीं से भी यदि आप कट करते हैं तो एक ही पोजीशन पे कट करेगा, एक ही पोजीशन पे कट किया, यहाँ पे एक ही पोजीशन पे कट किया। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने इसके बाद देखा कि बट इफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू ओनली वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब क्या है कि x का वैल्यू केवल एक ही होना चाहिए, देयर आर टू और मोर वैल्यू ऑफ y, लेकिन y का वैल्यू दो या दो से अधिक हो तो क्या कहेंगे उसे, देन y इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड फंक्शन और रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह का फंक्शन है, इसे सबसे पहले हम लोग मैपिंग मेथड में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड पे जाएंगे। ठीक है, तो पहला है ऐसा है। अब देखिए इस तरह का, देखिए यहां पर क्या है कि आपका दो फैमिली है, फैमिली ए फैमिली बी, और दोनों के बीच जो है हम मीडियम एफ के साथ जो है हम रिलेशन को डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ए में जो एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स में 4 का जो इमेज है वो -1 है, सॉरी 2 का इमेज है -1 है, 4 का इमेज है वो 2 है, 6 का इमेज है वो -1 है, और 7 का जो इमेज है वो 0 है। यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि 2 और 6 इस दोनों का जो इमेज है वो -1 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन देखा कि यदि देयर आर 2 और मोर वैल्यू ऑफ y, मतलब y का 2 या 2 से अधिक हो, तो यहाँ पर तो 2 कम से कम है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि ये जो हमारा मैपिंग मेथड में जो फंक्शन है वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हो गया आपको मैपिंग मेथड में मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर जो एग्जांपल है जिसमें कि हम ग्राफिकल मेथड से भी देख ले, तो ग्राफिकल मेथड के लिए कहीं ना कहीं किसी भी चीज का ग्राफ होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर है, इसी में दिया हुआ है आगे, बट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मतलब मल्टी वैल्यूड फंक्शन का एग्जांपल दिया हुआ है, इसे हम ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। तो ये अगर आप लोग 11th में पढ़े होंगे पैराबोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो शायद इससे आपको जान पहचान होगी। ये कहीं ना कहीं पैराबोला का फॉर्मूला है, इक्वेशन है। ठीक है, और इसी इक्वेशन के आधार पर जो है हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव वे में है, तो इसका ग्राफ जो है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ होगा। ठीक है, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ होगा, ऐसा होगा, है ना। तो यहाँ पे y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। और अब यहाँ पर देखेंगे पिछले जो हमने एग्जांपल देखा था सिंगल वैल्यूड फंक्शन का, तो उसमें वर्टिकल कोई लाइन हम लोग ड्रॉ करते थे तो वो केवल एक ही पोजीशन पे कट करता था इक्वेशन को। लेकिन यहाँ पर अगर यदि हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं y एक्सिस के पैरेलल, तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि ये जो है आपको एक से अधिक पॉइंट्स पे कट करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम इस ग्राफिकल मेथड से भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे एग्जांपल है वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहां से देखिए इस तरह से मैं देख रहा हूं कि इस पोजीशन पे कट कर रहा है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्टी वैल्यूड फंक्शन का एग्जांपल है जो कि ग्राफिकल मेथड से है। ठीक है, तो आप लोग ग्राफिकल मेथड से इसे बना लीजिए। ठीक है, तो अगले पॉइंट्स को देखते हैं।
ये है हमारा अगला टॉपिक्स है वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि द वैल्यू ऑफ फंक्शन f of x at x is equal to a and is denoted by f of a and is obtained by putting x is equal to a in f of a। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और यदि वो फंक्शन x का है, ठीक है, और x का यदि कुछ वैल्यू दिया हुआ हो तो x को यदि हम पुट करेंगे तो वही हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन है। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल में f of x is equal to under root 2x minus 3 by x plus 4। ठीक है, इसमें पुट करने के लिए बोल रहा है कि आप x is equal to 1 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, x is equal to 3 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, x is equal to sin x पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, x is equal to tan x पर वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। ठीक है, तो सेम वेरिएबल नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर जो है इस तरह की गलती नहीं करना है। यहाँ पे जो है हम लोग कोई अदर वेरिएबल लगा करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे t कर दिए हैं, इसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करके वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू यदि 1 पुट करते हैं तो 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस 3 बाई 1 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 यानी माइनस वन जैसे ही आएगा तो ये रूट से अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस तरह का एग्जांपल नहीं लीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 बाई 5 और इस तरह से ये कट जाएगा और वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा, यानी f ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया 1। इसके बाद हम लोग x इज इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं, तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 3 प्लस 3 बाई 3 प्लस 4, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 9 बाई 7। तो ये आपका जो है वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे f ऑफ साइन t इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पर है 2 इंटू साइन t प्लस 3 बाई साइन t प्लस 4। ठीक है, तो ये आपका जो है वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगा। यहाँ से f ऑफ tan t है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ भी वैल्यू को पुट कर देंगे 2 tan t प्लस 3 बाई tan t प्लस 4 और इस तरह से ये वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट करने के बारे में आप लोग जान गए होंगे, है ना, कि किस तरह से हम लोग फंक्शन देख रहे हैं, फंक्शन में वैल्यू को पुट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ाई किया उसको हम लोग 1 मिनट में देख लेते हैं कि हम लोग फंक्शन के बारे में स्टडी किया। उसके बाद हम लोग क्या किए कि इमेज और प्री इमेज के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, जिसमें कि उसमें हम लोग मैपिंग मेथड का भी यूज किए, ग्राफिकल मेथड का भी यूज किए। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी तरह से जो है सभी मेथड्स का इस्तेमाल किया और कुछ क्वेश्चंस को भी बनाया। लेकिन आगे जो है हम लोग और भी चीजों को करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। साथ साथ आप लोगों से ये शिकायत है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग पढ़ाई भी कीजिए और लाइक करने में क्या जाता है, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, पैसा थोड़े ही लगता है, नहीं लगता है, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, है ना। और उसके बाद क्या कीजिए, थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके सहपाठी भी पढ़ाई कर ले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।